हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हाल चाल है। उम्मीद है कि आप सब ठीक ही होंगे। मैं शिवानी एक बार फिर आ गई हूँ आप लोगों के साथ। एक्चुअली आज वैंकूवर में ट्यूसडे है और मैं डॉक्टर के पास गई थी। अभी मैं डॉक्टर के पास से आई हूँ। जब भी मैं डॉक्टर के पास से आती हूँ मन थोड़ा उदास हो जाता है और कुछ किसी से बात करने का मन नहीं करता और कुछ करने का मन नहीं करता। बस अकेली अपने आप को आती हूँ रूम में बंद करके, रोती हूँ और सोचती हूँ कि क्या करे। पर जब फैमिली होते हैं आपके पास तो फैमिली के बारे में पहले सोचना पड़ता है। मेरे मन में भी ख्याल आया था कि शिवानी, एक गार्ड की ज़रूरत है और थोड़ी सी सफिकेशन की ज़रूरत है जो आप अपने आप को ख़त्म कर सकती हो, इस बीमारी से बाहर निकल सकती हो। एक छलांग मारने की ज़रूरत है जहाँ आप अपने जान दे सकती हो। मेरे पास भी बहुत सारे ऐसे मन में ख्याल, दिमाग में ख्याल आए थे, पर मैंने कहा नहीं, ये लोग करते हैं जो जो हार मान लेते हैं। मैं हार मानने वाली में से नहीं हूँ। मैं फाइटर हूँ, जो मैंने खुद एक नाम, एक पहचान अपने आप को दिया है और मैं फाइट करूँगी। बताना चाहती हूँ आप लोगों कि ये जो बीमारी है ना, बाइपोलर डिसऑर्डर, मैं आज खुले आम फेसबुक में आज सभी को, पूरे दुनिया के सामने बोल रही हूँ कि आज मेरा दुश्मन भी होता, भगवान करे कभी ना हो, आज अगर मेरा दुश्मन भी होता शायद मैं उनके लिए भी दुआ करती कि माँ ऐसी बीमारी उन लोग किसी को भी ना दे, किसी को भी ना दे। बहुत हार्ड है, स्पेशली आपके पास जब बच्चे होते हैं ना तो बहुत हार्ड हो जाते हैं इस चीज़ से फाइट करना। पर मेरे में हिम्मत है। माता रानी मुझे दे रही है हिम्मत और बता रही है कि मैं हूँ। पीछे से मुझे ठहर रही है कि मैं हूँ शिवानी, तू बस कदम आगे बढ़ा। तो उसी के सहारे आज मैं खुले आम आप लोगों से बात कर रही हूँ कि यस, मुझे बीमारी है, डिजीज़ है बाइपोलर की, पर उस चीज़ से मैं लड़ रही हूँ और मुझे आप लोगों के साथ, आप लोगों की प्यार की ज़रूरत है। और ऐसा प्यार कि जो एक फ्रेंड, एक एक भाई एक बहन को देती है, एक बहन अपनी बहन को देती है, एक पति अपने पत्नी को देती है, एक माँ बाप अपने बच्चों को देती है, ऐसा प्यार। पर कई कई लोगों को लगता है कि मैं कुछ और लेने के लिए आई हूँ। नहीं, ये आपकी गलत फैमिली है। अगर आप सोच रहे हो कि, सिंपल वे में बताऊंगी कि मैं सिंगल नहीं हूँ, मेरे पास ऐसे ऐसे मैसेजेस ना भेजिए जिससे मुझे तकलीफ़ हो और मुझे गुस्सा हो, क्योंकि बाइपोलर की जो बीमारी जिसको होती है ना, गुस्सा इज़ द मेन थिंग कि उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, कितनों भी चाहे आप कंट्रोल नहीं कर सकते। ऐसे ऐसे मैसेजेस, मुझे मुझे तकलीफ़ इस बात की है कि हमारे लोग, हमारे हिंदुस्तान के लोग, एक लड़की, एक और लड़की को बात तो छोड़ दो, मैं एक औरत हूँ, मांग में सिंदूर है, माथे पे टिक्का है, पता लग जाएगा आप लोगों की कि मैं शादीशुदा हूँ और अब बहुत हैप्पी हूँ अपनी लाइफ में, बहुत खुश हूँ। Taking picture of your private part and sending it to me, I'm not gonna tolerate that, right? जैसे मैं एक पत्नी हूँ, मैं पत्नी धर्म निभा रही हूँ, कोई भी औरत ऐसे पिक्चर्स अपने फ़ोन में नहीं सब करेगा। कोई और आपको अपना प्राइवेट पिक्चर के पार्ट उतार के आपको भेजे, उससे मुझे तकलीफ़ हुई है, बहुत हर्ट हुई हूँ अंदर से कि लोग के दिमाग कैसे चल रहे मुझे पता नहीं। और लोगों का वॉइस क्लिप, आई कैन इवन टेक अ स्क्रीनशॉट, आपका वॉइस क्लिप मैं फेसबुक में कुल्ले हाम छोड़ सकती हूँ, पूरा दुनिया देखेगा कि एक बंदा, एक औरत, लड़की नहीं बोलूँगी मैं, एक औरत हूँ, एक औरत को ऐसे मैसेजेस, ऐसे वॉइस क्लिप कैसे भेज सकता है। वो इंसान को इस दुनिया में रहने का कोई अधिकार नहीं। ऐसा करो कि कहीं ब्रिज पे जाओ, ऊंचे पहाड़ से छलांग मार दो, अगर आपको एक औरत को ऐसे मैसेजेस भेजना है तो। कोई औकात नहीं, भगवान किसी को ये कोई औकात नहीं है कि कोई औरत को अब ऐसे पिक्चर्स भेजे, और मैं वो बाजारू औरत नहीं हूँ, ठीक है। पहला चीज़ तो मेरा ये है।
क्योंकि मैं बहुत इज़्ज़त करती हूँ अपने पति को और वो मुझे बहुत इज़्ज़त करता है। वो मुझे दिख रहा है जब से मैं पहले से वो मेरा बहुत केयर कर रही है, पर जब से मैं सीखूँ मेरा हर एक छोटी सी छोटी जो मेरी इच्छाएं हैं, मेरी जो ख्वाहिशें हैं, वो पूरी करने की कोशिश कर रहा है। और ही इज़ द बेस्ट। इस जन्म में तो क्या, इवन लाइक नेक्स्ट 7 जन्म तक वो मेरे हैं, मैं उसकी हूँ। ये मैं बता रही हूँ आप लोगों को। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, अगर आप मुझे ऐसे मैसेजेस भेजते हैं, मैं इंस्टेंट आपको ब्लॉक भी कर सकती हूँ। मैंने अभी आप तक आपको किसी को ब्लॉक नहीं किया, क्योंकि मुझे ये मैसेज आप लोगों को पहुँचाना था वीडियो थ्रू। इसके बाद अगर मेरे पास ऐसे मैसेजेस आए प्राइवेट पार्ट की और वॉइस मेल में ए बोलो कि बिच, लिसन गाइस, बिच, एक औरत को बिच बोलना, आई डोंट नो, मेरे फैमिली में तो नहीं होता, स्पेशली नायडू और गाउंडर में तो नहीं होता एक औरत को बिच बोलना, ठीक है। पहला चीज़। और दूसरा, माँ बाप। मेरे लिए मेरा माँ बाप, मैंने अपने माँ को बहुत मौत के करीब से देखा है। उस टाइम भी माता रानी ने मुझे वहाँ पे रखा था कि मैं स्ट्रोंग थी। जब डॉक्टर ने मुझे बोला था कि शिवानी, आपके माँ के पास सिर्फ 4 घंटे हैं, इमीडिएट फैमिलीज को बुला लो ताकि वो देख सके उसको। मैंने माता रानी को बोला था, माता रानी ये तो डॉक्टर्स बोल रहे हैं ना, भगवान तो है नहीं, ये आपको पता है कि मुझे अभी किसकी ज़रूरत है। मैं आप लोगों को बोलूं, जब डॉक्टर ने मुझे बोला था दिल बहुत हर्ट हुआ था उस टाइम। किसका नहीं होगा कि आप डॉक्टर आके बताए कि 4 घंटे बाद आपकी माँ आपको छोड़ के चली जाएगी हमेशा के लिए। किसको तकलीफ़ नहीं होगी, पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है वहाँ से अगर आपको ऐसी न्यूज़ मिलते हैं किसी से। और एक बात, आज मैं डॉक्टर के पास जब गई थी, मन बहुत दुखी हुआ यार। आज मेरा मन बहुत दुखी है। जब मैं उस आदमी को देखा ना, मेरा दिमाग वापस चला गया 2 साल पहले, जहाँ पे मुझे ये तकलीफ़ हुई थी। आज मैं डॉक्टर के ऑफिस में एक आदमी को मिला, अंकल, जिसको मैंने बोला अंकल नमस्कारम, उसने बोला नमस्कारम। बोलती है कि, मैंने कहा नहीं आप फीजी से लग जाते हो ना, क्या फीजी से हो? बोलती है क्या बेटी कहाँ से हो? मैंने इसको बताया। मैं आ गई घर। आज मैं आप लोगों को क्यों ये किस्सा बताना चाहती हूँ, क्योंकि एक माँ और बाप के बारे में है ये, ठीक है। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, तो उनके मन में, दिमाग में ये ख्याल होना चाहिए कि जब उनके माँ बाप रिटायर हो तो बच्चों का फ़र्ज़ बनता है कि हम माँ बाप के लिए कुछ करें। पर यहाँ ना उल्टा हो जाता है कभी कभार कि बच्चे, माँ बाप वो रिटायरमेंट हो भी जाते हैं, बच्चे यही चाहते हैं कि हमें उनका शेयर चाहिए, हमें घर का शेयर चाहिए, हिस्सा चाहिए। जहाँ पे आपको बच्चों को खुद अपने माँ बाप को दिखाना चाहता है कि स्कूल तो हम पढ़ ले और यहाँ तक तो आ गए, हम काम करने लगे, सभी कुछ, बच्चे हो गए, पत्नी हो गई, बच्चे हो गए, बीवी हो गई, पति हो गए, सभी। पर हम फिर बाद में जाके माता पिता से बोलने लगते हैं कि हमें शेयर की ज़रूरत है, शेयर चाहिए मुझे। क्यों मैं यह बात बोल रही हूँ? क्योंकि 2 साल पहले मैं एक बंदे को मिला था फीजी में। उस टाइम मुनेश नहीं थे मेरे साथ, मेरा बड़ा बेटा था मेरे साथ। हम नेंडी से तावा जा रहे थे मंदिर पूजा करने के लिए, तो किसी ने हमें राइड दी थी। तो जब मैं जा रही थी नेंडी से तावा, तो लोटोका में जो बस स्टैंड होता है ना, रास्ते में छोटे छोटे बस स्टैंड होते हैं, मैं फीजी की बात कर रही हूँ। और बस स्टैंड में एक अंकल बैठा हुआ था। तो जब मैं गई तो अंकल बैठा हुआ था, जब मैं वापस आई तो अंकल फिर बैठा हुआ था। मैंने कहा अंकल आप, जब मैं वापस जा रही थी नेंडी, तो मैंने ड्राइवर को बोला कि ड्राइवर गाड़ी रोक। तो ड्राइवर बोलता है क्यों? मैंने कहा नहीं, उस अंकल बैठा हुआ है कितनी देर से। वो तो ड्राइवर ने बोला कि नहीं, ऐसे बहुत मिलेंगे आपको। मैंने कहा नहीं, मैंने आपको बोला है गाड़ी रोक, तो तू गाड़ी रोक। तो उन्होंने गाड़ी रोका। तो मैंने अंकल को बोला कि अंकल आप इतनी देर से यहाँ बैठे हुए क्यों?
तो अंकल ने बोला कि बेटी जो जूम बेंजीन क्या बोलते हैं फिजी में, बोलता है कि वो गैलन में घर पे भूल गई थी, मैं वापस लेने गई तो मेरा बस छूट गया, बस चला गया, मैं दूसरी बस की वेट कर रही हूँ और बस यहाँ पे 2 बार आता है सिर्फ। मैंने कहा कोई बात नहीं अंकल, चलो हम आपको घर पे छोड़ देंगे। अंकल ने बोला कि कोई बात नहीं, मैं हम बस वही। मैंने कहा नहीं नहीं अंकल, गर्मी इतना है, आप इतनी देर से बैठे हुए, चलो हमारे गाड़ी में जगह है, हम छोड़ देंगे आपको। तो जब मैं गई तो अंकल, मैं चली गई, मैं पीछे सीट में बैठ के अंकल को बोला कि अंकल आप आगे बैठ जाओ। तो अंकल, तो उसने पूछे, जब रास्ते में हम जा रहे हैं उसको घर पे छोड़ने के लिए, तो अंकल ने मुझे बोला कि बेटी आप कहाँ से हो? तो मैंने बोला कि अंकल मैं कनाडा से हूँ। सॉरी गाइस, ऐसी ऐसी तकलीफ़ें मुझे होती है, ऐसी चीज़ में बहुत सैड हो जाती हूँ। तो अंकल ने बोला कि बेटा आप वहाँ पे एक गांव का नाम है सरी। मैंने कहा अंकल हाँ सरी नाम है वहाँ पे, मैं वहीं पे रहती हूँ। तो बोलता है बेटी मेरी बेटा भी वहाँ पे रहता है, जब भी आप मेरे बेटा से मिलना उन्हें बोलना कि उसे बोलना कि आपके माँ बाप आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपको देखना चाहते। 30 ईयर्स हो गई बेटी, 30 ईयर्स गाइस, 30। 30 ईयर्स हो गए, मैंने अपने बच्चों को नहीं देखा, अपने नाती पोतों को नहीं देखा। मैंने कहा मेरा मन इतना दुखी हुआ ना उस टाइम। मैंने कहा यार हमारे माँ बाप तो हमें नहीं देखते, हफ्ते में एक बार तो खलास फ़ोन बजने लगते हैं, हम भी पागल हो जाते हैं कि उनको देखा नहीं, 1 वीक हो गया। बच्चे को नहीं देखते मेरे माँ बाप, बाकी का पता नहीं, पर मेरा माँ बाप ना हमारे बच्चे को हफ्ते में एटलीस्ट मुझे उनको दिखाना पड़ता है। और मेरी बेटी, कई लोगों को पता है, मेरी बेटी वहीं पे रहती है मेरी माँ बाप के साथ, मेरी भाई बहन के भाभी के साथ। तो मैं सोचा, मैं ओ माय गॉड ऐसे मैंने उसको बोला अंकल ऐसे कैसे? मैंने कहा कोई गलती हुई थी? मैंने कहा मुझे, मेरा फ़र्ज़ नहीं है पूछने का, पर अंकल मेरा मन बहुत दुखी हुआ ये सुन के, पर कोई गलती हुआ था? तो बोलता है नहीं बेटा, वो शादी करके चला गया, उसने मुझे बोला था कि ज़मीन बेच के मुझे पैसा देना और मैं वहाँ जाके घर लूँगी। और बोलता है कि अभी ज़मीन बिका नहीं, अभी हम मेरी जो वाइफ़ है और मेरे जो छोटे बेटे हैं वो अभी उस घर पे रह रहे हैं, हमारा ज़मीन है ना। तो मैं उन बच्चों को बताना चाहती कि अगर आपके पास माँ बाप है ना तो आप उन्हें अभी पूछिए प्लीज़, क्योंकि मैंने अपने माँ को करीब से देखा है, मौत के करीब से देखा है। और उस टाइम मेरे मन में जो हलचल थी ना, मैं बता नहीं सकती। जब उस अंकल ने मुझे बोला ना, तो मैं जब डॉक्टर के पास सुबह गई थी, जो अंकल का फेस और जो डॉक्टर के ऑफिस में जो अंकल बैठा था सेम, मैंने सोचा कि शायद वो आ गया होगा ना, पर मैं गलत थी। तो उन्होंने बोला कि नहीं नहीं बेटी, मैं यहाँ से बहुत दिन से हूँ, जो अंकल यहाँ पे थे। बोलता है कि नहीं बेटी मैं यहाँ पर बहुत दिन से हूँ। मैंने कहा ओ मैंने मिस्टेक किया अंकल, सॉरी। पर ऐसे ऐसे भी बच्चे होते यार, माँ बाप के जान के टुकड़े होते हैं उनके बच्चे, और बच्चे ऐसे व्यवहार करते अपने माँ बाप के साथ। ऐसे बच्चे को ना कहीं पहाड़ से कूद के जान देनी चाहिए, कहीं ब्रिज पे कूद के अपना जान दे दो। ऐसे बच्चे को इस दुनिया में रहने का कोई हक नहीं, कोई हक नहीं। जो जो बच्चे अपने माता पिता से प्यार नहीं करते, उन बच्चों को बताना चाहती हूँ कि अगर आपके माँ बाप जिंदा है तो उन्हें अभी पूछिए, अभी उनका देखभाल कीजिए, रिटायरमेंट का वेट ना की। उन्हें बताइए कि आपने इतनी मेहनत से, मैं अपना बताती हूँ, मेरे माँ बाप ने मुझे बहुत मेहनत से पाला है। और ताता, हमारा जो मेरी जो डेट थे, हम उसको ताता बोलते हैं, वो बेचारा जब हम स्कूल चले जाते थे ना, अगर लंच भूल जाते हैं हम घर पे, तो वो 20 या 25 किलोमीटर्स चल के वो आते थे स्कूल में लंच ड्रॉप करने के लिए। बहुत मेहनत से उन्होंने हमें पाला है। अब तो वो इस दुनिया में नहीं रहे, पर माँ बाप तो है ना,
इसलिए खुद मैं दुखी होती हूँ, पर अगर मेरे माँ बाप को अगर हमारा लाइक ज़रूरी पड़ता है, जैसे कि अभी डैडी ने बोला कि नेक्स्ट वीक उसे डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट है, भाभी सुबह काम पे जाती है, अगर भाभी को शाम को होती है तो भाभी लेके चली जाती है उन लोगों को, भाई भी काम पे होता है क्योंकि घर भी चलाते हैं वो लोग, यार काम भी करना ज़रूरी है ना। और कनाडा में जब तक आप काम नहीं करोगे पैसे नहीं है, घर चलेगा नहीं, ठीक है। चाहे कनाडा में चाहे कहीं भी आप रहो, पैसे बिना कुछ भी नहीं होता। तो जैसे हम 4 बच्चे हैं मेरे माँ बाप के, मैं हूँ, मेरी बड़ी बहन है, मेरी बाई है, मेरी भाभी है, हम 4 बच्चे मिलजुल के कर लेते हैं। अगर भाई नहीं सका भाभी कर लेती, भाभी नहीं सका मैं कर लेती हूँ, मैं नहीं सका तो मेरी बहन कर लेती, बड़ी बहन वो कर लेती है। हम 4 भाई बहन बहुत अच्छी तरीके से संभाल लेते हैं और बहुत गर्व महसूस होता है कि हमारे माँ बाप को हम जैसे बच्चे मिले। और माँ बाप को भी बहुत प्राउड महसूस होगा कि हमारे बच्चे हैं। कभी भी हम अकेला नहीं छोड़ते उन लोगों को, उनके अगर कोई अपॉइंटमेंट भी होता है ना, हम कोई भी उन्हें अकेला नहीं जाने देते, कोई ना कोई उनके साथ जाता है। तो यही बोलना चाहती थी गाइस कि क्योंकि जब कोई दुनिया से चला जाता है ना, माँ बाप हो या भाई हो या बहन हो ना, उनके फ़ोटो डाल के, अच्छी वाली तस्वीर डाल के फेसबुक में बड़े बड़े अक्षर में हम लिख सकते हैं रेस्ट इन पीस, RIP। क्या हम उन्हें जिंदा में पीस में नहीं रख सकते? ये ज़रूरी है कि वो चले जाए, उनके फ़ोटो के नीचे बड़े बड़े अक्षर में लिख जाते हैं हम कि रेस्ट इन पीस। जो बच्चों को माँ बाप बनाते हैं ना, भगवान बनाता है, माँ बाप बनाते हैं, उन बच्चों के पास दिल होता है, छोटा होता है पर दिल होता है। जो बच्चों को माँ बाप नहीं बनाते, भगवान नहीं बनाते, उनके पास दिल नहीं है, ठीक है। अगर वो बंदा मेरे परिवार का भी निकला ना, मेरे सामने आ जाए, मैं एक छपेट लगाऊंगी उसको और बोलूंगी कि आप अपने प्यार में अंधा होगे कि अपने माँ बाप को छोड़ दिया। ऐसा कौन औलाद है यार दुनिया में माँ बाप को छोड़ता है? बहुत मेरा मन बहुत आज बहुत उदास है, बहुत। जब से मैं उस अंकल को देखा हूँ ना, मेरा पीछे वाला अंकल मुझे याद आ गया। आई होप कि आज ट्यूसडे से कोई भी औलाद ऐसा ना हो जो अपना माँ बाप का ध्यान नहीं रख सकता। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को, जो ये करते हैं, सभी को नहीं बोल रही हूँ मैं, जो ये करता है शर्म आनी चाहिए कि आप बोल रहे हो किसी और को कि मैं उनकी बेटी हूँ या उनकी बेटा हूँ। आपका कोई औकात नहीं। अगर आप अपने माँ बाप का सेवा नहीं कर सकते ना, आपका कोई औकात नहीं है धरती पे रहने का। और एक बात और मैं बताना चाहती थी, अभी जैसे मेरा ये प्रॉब्लम है बाइपोलर का, लोग मुझे कई किस नज़रिया से देखें मुझे कोई मतलब नहीं पड़ता। मेरे हस्बैंड मेरे साथ है, मेरे बच्चे मेरे साथ है, मेरे परिवार मेरे साथ है, और मुझे किसी की सुनने की ज़रूरत नहीं। बहुत सारे फ़ोन कॉल्स भी आए हैं कि हमें बहुत तकलीफ़ हुई उनकी वीडियो देख के। एक बात मैं बताना चाहती हूँ, अगर मुझे तकलीफ़ होती ना तो मैं खुद का कभी मार सकती थी, कभी भी ख़त्म कर सकती थी अपने आप को, पर मुझे खुद से तकलीफ़ नहीं है। मुझे दिखानी है कि मैं कौन हूँ। हमेशा से मैंने कुछ भी फेसबुक में डाली है, हमेशा से मैंने फैमिली की रिलेटेड कुछ पोस्ट भी मैंने अगर डाली होंगी फेसबुक में तो फैमिली से रिलेटेड है कुछ, राइट। मैं अपने परिवार से बहुत प्यार करती हूँ। मेरे जो हस्बैंड है, बच्चे हैं, मेरे माँ बाप, मेरे भाई बहन, मेरी भाभी, मेरी जो नीजेस नेफ्यूज़, और मेरे जो मामा मामी काका काकी, मैं बहुत, मेरे काका काकी बहुत दूर है, मेरे से भी बहुत दूर है। और जब भी मैं उनकी याद करती हूँ ना, अपने कज़न्स को स्पेशली विकी और आदम, बहुत हेड फील होता है यार कि अभी हम ऐसे टाइम में आ गए कि हम उनसे मिल भी नहीं सकते। पर ऊपर वाला से यही उम्मीद है कि जल्दी से ये कोरोना का जो
मजाक है ना बना के रखा हुआ है, उसको जल्दी से निपटा दो। और हमें देखना है, परिवार से मिलना है, और खुश रहना है, हंस के जीना है। और बस इंसान की यही खासियत है कि अगर वो खुश रहे, हैप्पी रहे, वो कुछ भी कर सकता है। आज मेरा ना ये बीमारी से लड़ने का जो हिम्मत है, मुझे ऊपर वाला ने दिया है और मेरे परिवार वालों ने दिया है। उन्होंने मुझे साबित कर दिया कि मैं उनकी लाइफ में क्या मायने रखती हूँ। मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, कभी कभी कोई घर पे सास पतों से नहीं बनती, और ननद भाभी से नहीं बनती, पर हमारे में ना, मैं किसी का नज़र ना लगे हमारे परिवार को। क्योंकि जब मैं अपने ये प्रॉब्लम मैंने अपने ननद को बताई थी, मेरी बड़ी ननद यहाँ रहती है मोइनी राम, मैंने जब उसको बताई थी ना, तो उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से उन्होंने मुझे संभाला। जब मैंने उसको बताया, मैंने बहुत फुट फुट के रोई थी उसके पास, मुझे याद है। मैंने जब उसको बताया तो उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से मुझे हैंडल की, और एक ननद हो के उसने मुझे बताया कि मैं उसकी लाइफ में क्या मायने रखती हूँ। उसने मुझे बताया कि मैं कौन हूँ। मुझे खुद नहीं मालूम था कि मैं कौन हूँ, उसने मुझे बताया। और एक ननद से एक भाभी की तारीफ सुनना ना, बहुत कम लोगों के पास मिलेगा सुनने को। और मैं थैंक यू करना चाहती हूँ मेरी ननद को, मोइनी राम अक्का, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर। और शुरू से आज मेरे लाइफ में मेरे हस्बैंड है मेरे साथ, कहीं ना कहीं उसका बहुत बड़ा हाथ है। और उन्होंने अपने घर से मेरे हस्बैंड की शादी करवाई थी। और मेरे जेठ, मेरे हस्बैंड के जो बड़े भाई दिनेश नायडू, थैंक यू अन्ना, थैंक यू सो मच अक्का, पिंकी अक्का, थैंक यू सो मच। जब भी हमने इन्हें कभी भी जैसे फाइनेंशियली वाइज उन्होंने मदद की ज़रूरत हमने उससे मांगी, या तो किसी भी हेल्प उन्हें मांगी, उन्होंने ये नहीं बोला कि मेरे पास टाइम होगा तो मैं आऊँगी, ये नहीं बोला कि कल आऊँगी। जब हमने उसको पुकारा वो आए। और एक बड़े भाई का धर्म अभी भी वो निभा रही है। थैंक यू सो मच अन्ना अक्का। और मेरा भाई, जितना भी उसको शुक्रिया अदा करूँ ना कम है, क्योंकि छोटा है मेरे से, पर उनका जो नाम है ना, अभी लोग मुझे जानते हैं कि मैं उसकी बहन हूँ। लोग मुझे नहीं जानते, पर लोग मैं उनकी बहन हूँ। और वो एक सिस्टर के लिए, बहन के लिए ना बहुत प्राउड मोमेंट होती है कि अगर आपको कोई आपके छोटे भाई के नाम से जाने, बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्राउड महसूस होता है कि इतना छोटा में उन्होंने इतना नाम कमाया अपना। और सुख दुख में कहीं भी वो आप उन्हें पाएंगे। और जब भी हमारे शॉप में, क्योंकि आप लोगों को पता है, नहीं अगर नहीं पता है तो हमारा बिज़नेस है, मेरे हस्बैंड का अपना बिज़नेस है किचन कैबिनेट का। तो जब भी हमने उसको शॉप में भी हेल्प नीड की, उन्होंने हमेशा एक अपने जीजा के राइट हैंड बन के उनके साथ खड़े रहे, और अभी तक हैं उनके साथ। अपने माँ बाप को मैं थैंक यू करना चाहती हूँ, अपने मामा मामी को थैंक यू करना चाहती हूँ, जितने भी मामा मामी हैं मेरे, जितनी भी काका काकी हैं मेरे, सबको थैंक यू करना चाहती हूँ मेरे लाइफ में आने के लिए, इतना सारा प्यार देने के लिए। मैं हर एक कज़न्स को अपना बोलना चाहती हूँ कि आई लव यू। और बहुत कम होते हैं हमारे में, जैसे साउथ इंडियन में मंदराजी में, जैसे हम अपने अत्ता के लड़के से शादी कर सकते हैं, अपने मामा के बच्चों लड़के से शादी कर सकते हैं। हमारे में ना थोड़ा डिफरेंट है। मेरा जो अत्ता अविनेश, जो मेरे परिवार है उनको पता है, अविनेश अन्ना न्यूजीलैंड में रहते हैं, मेरे अत्ता का, मेरे फुआ का बेटा है वो। पर उन्होंने छोटे से हमें इतना प्रोटेक्शन में रखा जैसे एक भाई अपने बहन को रखती है। यू नो कभी भी ऐसे नहीं महसूस होने दिया कि वो हमारा अत्ता या फुआ का बेटा है। वो हमारा, अभी भी हम उसको बता रहे हैं, सभी को बता रहे हैं कि वो हमारा बड़ा भाई है, हमेशा वो हमारा बड़ा भाई बन के ही रहेगा। और मामा के बच्चे लोकेश और सोनू, वो तो जान है हमारे। और कैसे बताऊँ,
अक्का अक्का अभी भी ऐसे कान में गूंजती है ना, जब उनकी आवाज़ में सुनती हूँ कि अक्का। कभी भी उन्होंने ये भी महसूस नहीं कराने दिया कि आप हमारे अत्ता के बेटी हो, फुआ की बेटी हो, हम आपके साथ जोक कर सकते हैं, कभी भी नहीं। और हमेशा उन्होंने एक बहन की तरह, वो मुझे अक्का बोलते हैं और मेरे हस्बैंड को अन्ना बोलती है। तो बहुत अच्छा लगता है बहुत। ऐसे अगर परिवार आपके साथ हो ना, तो आप किसी भी बीमारी को टाटा बाय बाय कर सकते हो। और मैं बहुत खुशगुजार हूँ कि आप लोग मेरी ज़िंदगी में हो। थैंक यू। अगर मेरे बोलने में कहीं भी थोड़ी सी गलत हुई, मुझे पता है बहुत थोड़ी सी नहीं, बहुत सारी हुई है, पर कोशिश मैंने की है ये शुद्ध हिंदी में थोड़ी सी बताने के लिए कि शायद मेरे जो बाहर के जिस देश के लोग हैं जो मेरे से जुड़े हुए हैं, उन्हें कुछ समझ में आए। तो अगले हफ्ते फिर मिलूंगी नई वीडियो के साथ, नया कुछ लेकर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपने माता पिता का ख्याल रखिएगा, क्योंकि उनसे बढ़ के दुनिया में कोई नहीं है। अगर आप बोलते हैं ना कि आप अपने घर के माता पिता को ध्यान रखोगे तो मंदिर वाले अपने आप खुश हो जाएंगे। तो चाहे वो आपके सास हो, चाहे आपके ससुर हो, चाहे आपकी माँ हो, चाहे आपको बाप हो, ऐसा प्यार करो कि उन्हें लगे कि हमारे बच्चे हमारी शान है, यू नो और हमारे बच्चे लाखों में एक है। और बस यही कोशिश मैं करती रहूँगी कि मेरे जो आस पास के लोग हैं उन्हें मैं ऐसे हंसा के हैप्पी रख सकूँ। ये करने के लिए मुझे आपकी सपोर्ट, आपकी प्यार की ज़रूरत है। एक बार मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मुझे आपकी धन, आपकी दौलत की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भगवान के देन से, मेरी हस्बैंड के मदद से मेरे पास सब कुछ है। बस आपकी प्यार और आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है मुझे। थैंक यू। कीप लविंग, कीप स्प्रेडिंग लव, एंड आई लव यू गाइस सो मच। बाय बाय। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे कुछ नया लेके। ओके बाय।